नमस्कार मित्रों, मैं एस्ट्रो जितेंद्र भारद्वाज। आइए जानते हैं फुलेरा दूज का महत्व। फुलेरा दूज फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की तिथि को मनाई जाती है। ये पर्व भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। फुलेरा शब्द फूल शब्द से निकला है। इस दिन लोग फूलों के साथ होली खेलते हैं। राधे कृष्ण की मूर्ति को सुगंध, अबीर और गुलाल भी चढ़ाया जाता है। इस दिन से होली के रंगों की शुरुआत हो जाती है। फाल्गुन महीना अत्यंत शुभ माना गया है और फुलेरा दूज को फाल्गुन का सबसे अच्छा दिन माना गया है। फुलेरा दूज का हर क्षण हर पल शुभ होता है, इसलिए इस दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए मुहूर्त नहीं देखा जाता और कर लिया जाता है। फुलेरा दूज को अबूझ मुहूर्त भी माना गया है और यह पूर्ण रूप से दोषमुक्त दिन है। इसी वजह से इस दिन सबसे ज़्यादा शादियां होती हैं और अगर कोई अपना नया व्यापार शुरू करना चाहता है तो इस माह में इससे बेहतर दिन नहीं मिल सकता। रंग बिरंगे खिलते हुए फूल, खेतों में सरसों के पीले फूलों की मन को लुभाने वाली अजब सुंदरता, मयूर का नृत्य, भंवरों की गुनगुनाहट, तितलियों का हर फूल पर अपना हक, ये सब लेकर आता है बसंत। और बसंत के बाद आती है हर एक दिल को रंग और उमंग से भर देने वाली होली। और फुलेरा दूज का त्योहार बसंत पंचमी और होली के बीच फाल्गुन में मनाया जाता है। इसे फूलों का त्योहार भी कहते हैं। मथुरा वृंदावन में फुलेरा दूज का त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान जो किया जाता है वह भगवान कृष्ण के साथ रंग बिरंगे फूलों से होली खेलने का होता है। ब्रज क्षेत्र में इस विशेष दिन पर देवता के सम्मान में भव्य उत्सव होते हैं। मंदिरों को फूलों और रोशनी से सजाया जाता है और भगवान कृष्ण की मूर्ति को एक सजाए गए और रंगीन मंडप में रखा जाता है। रंगीन कपड़े का एक छोटा टुकड़ा भगवान कृष्ण की मूर्ति की कमर पर लगाया जाता है, जिसका प्रतीक है कि वह होली खेलने के लिए तैयार हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन राधा कृष्ण से जो मांगा जाए वह मनोकामना पूर्ण हो जाती है। राधा कृष्ण कथा। पौराणिक कथा के अनुसार व्यस्तता के चलते कृष्ण कई दिनों से राधा से मिलने वृंदावन नहीं आ रहे थे। राधा के दुखी होने पर उनके सहेलियां भी कृष्ण से रूठ गई थीं। राधा के उदास रहने के कारण मथुरा के वन सूखने लगे और पुष्प मुरझा गए। वनों की स्थिति देखकर कृष्ण को कारण पता चल गया और वह राधा से मिलने वृंदावन पहुंच गए। श्री कृष्ण के आने से राधा खुश हो गईं और चारों ओर फिर से हरियाली छा गई। कृष्ण ने एक खिल रहे पुष्प को तोड़ लिया और राधा को छेड़ने के लिए उन पर फेंक दिया। राधा ने भी ऐसा ही किया। ये देख वहां मौजूद ग्वाले और गोपिकाएं भी एक दूसरे पर फूल बरसाने लगीं। तब से आज भी प्रतिवर्ष मथुरा में फूलों की होली खेली जाती है। गुलरियां बनाना। गुलरियां गोबर से बनाई जाती हैं। इन्हें बनाने का कार्य फुलेरा दूज से ही शुरू कर दिया जाता है। इसमें महिलाएं गोबर के छोटे छोटे गोले बनाकर उसमें उंगली से बीच में सुराख बना देती हैं। सूख जाने के बाद इन गुलरियों की 5-7 मालाएं बना ली जाती हैं और होलिका दहन के दिन इन गुलरियों को होली की अग्नि में चढ़ा दिया जाता है। फुलेरा दूज के दिन भगवान श्री कृष्ण के लिए स्पेशल भोग तैयार किया जाता है, जिसमें पोहा और अन्य विशेष व्यंजन शामिल हैं। भोजन पहले देवता को अर्पित किया जाता है और फिर प्रसाद के रूप में सभी भक्तों में वितरित किया जाता है। इस दिन किए जाने वाले 2 प्राथमिक अनुष्ठान समाज में रसिया और संध्या आरती हैं। व्रत विधि। 1 प्रातः काल उठकर सबसे पहले स्नान करें। 2 पूरा श्रृंगार करें और रंगीन कपड़े पहने। 3 वैवाहिक जीवन के लिए पूजा करनी है तो पीले वस्त्र पहने। 4 प्रेम के लिए पूजा करनी है तो गुलाबी वस्त्र पहने। 5 अबीर या गुलाल की रंगोली बनाएं। 6 राधा कृष्ण का बेहद सुंदर तरीके से फूलों के साथ श्रृंगार करें। 7 राधा कृष्ण को अबीर और गुलाल अर्पित करें। 8 सफ़ेद मिठाई, पंचामृत और मिश्री का भोग लगाएं, क्योंकि इस दिन कृष्ण जी को मीठे पकवान का ही भोग लगाया जाता है। भगवान की आरती करें और भगवान को प्रसाद चढ़ाने के बाद भक्तों में बांट दें। 9 पूजा करने के पश्चात सात्विक भोजन ग्रहण करें। 10 मधुराष्टक या राधा कृपा कटाक्ष का पाठ करें। अगर पाठ करना कठिन हो तो केवल राधे कृष्ण का जाप कर सकते हैं। 11 श्रृंगार की वस्तुओं का दान करें। फुलेरा दूज का त्योहार भगवान श्री कृष्ण का अपने भक्तों के प्रति स्नेह और प्यार का प्रतीक है। कृष्ण भक्त भजन गाते हुए पूरा दिन बिताते हैं और समृद्धि, खुशियों से भरा जीवन प्राप्त करने के लिए भगवान राधे कृष्ण आशीर्वाद मांगते हैं। प्रेम संबंधों और वैवाहिक जीवन को अच्छा बनाने के लिए और अगर आपकी कुंडली में प्रेम का अभाव हो तो फुलेरा दूज के दिन राधा कृष्ण की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में आ रही सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी और भगवान श्री कृष्ण की कृपा से प्रेम और खुशियों का आगमन होगा। फुलेरा दूज का शुभ मुहूर्त। फाल्गुन द्वितीया तिथि का आरंभ 18 फरवरी को सायं 04:55 से होगा और इसका समापन 19 फरवरी को सायं 03:57 पर होगा। मधुराष्टकम। अधर मधुर वन मधुर नयन मधुर हसित मधुर हृदय मधुर गमन मधुर मधुरादित्य रखिलम मधुर। 1 वचन मधुर चरित मधुर वसह मधुर वलित मधुर चलित मधुर भ्रमित मधुर मधुरादित्य रखिलम मधुर। 2 वेणु मधुरो रेणु मधुरा पानिर मधुरा पादौ मधुरा नृत्यम मधुर सख्यम मधुर मधुरादित्य रखिलम मधुर। 3 गीतम मधुर पीतम मधुर भुक्तम मधुर सुप्तम मधुर रूपम मधुर तिलकम मधुर मधुरादित्य रखिलम मधुर। 4 करण मधुर तरण मधुर हरण मधुर रमण मधुर
वमित मधुर शमित मधुर मधुराधिप्ते रखिलम मधुर। 5 गुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा। सलिलम मधुर कमलम मधुर मधुराधिप्ते रखिलम मधुर। 6 गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तम मधुर मुक्तम मधुर। दृष्टम मधुर सृष्टम मधुर मधुराधिप्ते रखिलम मधुर। 7 गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टि मधुरा सृष्टि मधुरा। दलित मधुर फलित मधुर मधुराधिप्ते रखिलम मधुर। 8 श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र। श्री राधा जी की स्तुतियों में श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र का स्थान सर्वोपरि है, इसीलिए इसे श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तवराज नाम दिया गया है, अर्थात स्तोत्रों का राजा। स्तोत्र पाठ अनुवाद सहित। 1 मुनीन्द्र वृंदवंदिते त्रिलोकशोकहारिणी प्रसन्नवक्त्र पंकजे निकंज भूविलासिनी व्रजेंद्र भानुनंदनी व्रजेंद्र सूनु सिंहते कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। अर्थ मुनीन्द्र वृंद जिनके चरणों की वंदना करते हैं तथा जो तीनों लोकों का शोक दूर करने वाली हैं, मुस्कानयुक्त प्रफुल्लित मुख कमल वाली, निकुंज भवन में विलास करने वाली, राजा वृषभानु की राजकुमारी, श्री ब्रज राजकुमार की हेश्वरी श्री राधिके, कब मुझे अपने कृपा कटाक्ष का पात्र बनाओगी। 2 अशोक वृक्षवल्लरी वितानमंडपस्थिते प्रवालज्वाल पल्लव प्रभारुनांगिग कोमले वराभयस्फुरत करे प्रभुत्संपदल्ये कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। अर्थ अशोक की वृक्ष लताओं से बने हुए लता मंदिर में विराजमान और मूंगे अग्नि नवीन लाल पल्लवों के समान अरुण कांतियुक्त कोमल चरणों वाली, भक्तों को अभीष्ट वरदान देने वाली तथा अभयदान देने के लिए उत्सुक रहने वाले कर कमलों वाली अपार ऐश्वर्य की भगार स्वामिनी श्री राधे मुझे कब अपने कृपा कटाक्ष का अधिकारी बनाओगी। 3 अनंगरंग मंगल प्रसंग भन गुरभ्रुवा सुविभ्रुम ससंभ्रुम दृगंत बाणपातन निरंतर वशीकृत प्रतीतनंद नंद ने कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। अर्थ प्रेम कीड़ा के रंगमंच पर मंगलमय प्रसंग में बाकी भरिकुटी करके आश्चर्य उत्पन्न करते हुए सहसा कटाक्ष रूपी वाणों की वर्षा से श्रीनंद नंदन को निरंतर बस में करने वाली है सर्वेश्वरी, अपने कृपा कटाक्ष का पात्र मुझे कब बनाओगी। 4 तड़ित सुवर्ण चंपक प्रदीप्त गौर विग्रहे मुख प्रभा प्रास्त कोटिशार्देन्दुमंडले विचित्र चित्र संचरच्च कोर्शावलोचने कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। अर्थ बिजली, स्वर्ण तथा चंपा के पुष्प के समान सुनहरी कांति से देदीप्यमान गोरे अंगों वाली, अपने मुखारविंद की चांदनी से करोड़ों शरद चंदों को जीतने वाली, क्षण क्षण में विचित्र चित्रों की छटा दिखाने वाले चंचल चकोर के बच्चे के सदृश विलोचनों वाली, हे जगत जननी, क्या कभी मुझे अपने कृपा कटाक्ष का अधिकारी बनाओगी। 5 मदोन्मदाति यौवने प्रमोद मानमंडिते प्रियानुरगरंजिते कलाविलास पंडिते अनन्यधन्य कुंजराज काम के लिकोविदे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। अर्थ अपने अत्यंत रूप यौवन के मद से मत रहने वाली आनंद भरा मन ही जिनका सर्वोत्तम भूषण है, प्रियतम के अनुराग रंगी हुई, विलास की प्रवीण अनन्य भक्त गोपिकाओं से धन्य हुए निकुंज राज्य के प्रेम कौतुक विघा की विदुषी श्री राधिके, मुझे अपने कृपा कटाक्ष का पात्र कब बनाओगी। 6 अशेषहाव भाव धीर हीर हार भूषिते प्रभूतशात कुंभ कुंभ कुंभिकुंभ सुस्तनी प्रशस्त मंदहास्य चूर्ण पूर्ण सौख्य सागरे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। अर्थ संपूर्ण हाव भावरूपी श्रृंगारों तथा धीरता अवहीरे की हारों से विभूषित अंगों वाली शुद्ध स्वर्ण के कलशों के समान अवगयनिनी के गंधस्थल के समान मनोहर प्योंधरों वाली प्रशांसित मंद मुस्कान से परिपूर्ण आनंद सिंधु के सदृश श्री राधे, क्या मुझे कभी अपनी कृपा दृश्यत से कृतार्थ करोगी। 7 मृणालबाल वल्लरी तरंग रंग दोरलते लताग्रलास्य लोल नील लोचनावलोकने ललल्लुलन मिलन मनोज्ञ मुगद मोहनाश्रय कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। अर्थ जल की लहरों से हिलते हुए कमल के नवीन नाल के समान जिनकी कोमल भुजाएं हैं, पवन से जैसे लता का एक अग भाग नाचता है, ऐसे चंचल लोंचनों से नीलिमा झलकाते हुए जो अवलोकन करती हैं ललचाने वाले, लुभाकर पीछे पीछे फिरने वाले, मिलन में मन को हरने वाले, मुगद मनमोहन को आश्रय देने वाली, हे वृषभानु किशोरी, कब अपने कृपा अवलोकन द्वारा मुझे माया जाल से छुड़ाओगी। 8 सुवर्ण मलिकांचिते त्रिरेख कुंभे कंठगे त्रिसूत्र मंगली गुण त्रिरत्न दीप्ति दीधिति सलोल नीलकुंतले प्रसुनगुच्छ गुम्फिते कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। अर्थ स्वर्ण की मालाओं से विभूषित और 3 रेखाओं वाले शंख की छटा सदृश सुंदर कंठ वाली और 3 जिनके कंठ में मंगलमय त्रिसूत्र बंधा हुआ है, जिनमें 3 रंग के रत्नों का भूषण लटक रहा है, रत्नों से देदीप्यमान किरणें निकल रही है, दिव्य पुष्पों के गुच्छों से गूंथे हुए काले घुंघराले लहराते केशों वाली है सर्वेश्वरी, श्री राधे कब मुझे अपनी कृपा दृष्टि से देखकर अपने चरण कमलों के दर्शन का अधिकारी बनाओगी। 9 नितंबोम्बिम्बलंबमान पुष्पमेखला गुण प्रशस्रत्न किंकणी कलाप मध्य मंजुले करीन्द्र शुंडिका वरोह शोभ गोरुके कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। अर्थ कटिमंडल में मान्यमय किंकिनी सुशोभित है, जिसमें सोने के फूल रत्नों से जड़े हुए लटक रहे हैं और उसकी प्रशंसनीय झनकार अत्यंत मनोहर गजेंद्र की सूंड के समान जिनकी जंघाएं अत्यंत सुंदर है, ऐसी श्री राधे मुझ पर कृपा करके कब संसार सागर से पार लगाओगी। 10 अनेक मंत्रनाद मंजू नुपुरार वस्खलत समाजराज हंसवंश निक्वर्णाति गौरवे विलोलहिम वल्लरी विडम्बी चारुचिंक्रमे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। अर्थ अनेकों वेदमंत्रों की सुमधुर झनकार करने वाले स्वर्णमय नूपुर चरणों में ऐसे प्रतीत होते हैं मानो मनोहर हंसों की पंकित गूंज रही हो, चलते समय अंगों की छवि है, ऐसी लगती मानो स्वर्णलता लहरा रही हो,
हे जगदीश्वरी श्री राधे, क्या कभी मैं आपके चरण कमलों का दास हो सकूंगा। 11 अनंत कोटि विष्णुलोक नम्र पद्मंजार चिते हिमाद्रिजा पुलोंजा विरंचिजावर प्रदे अपार सिद्धिवृद्धि दिग्धत सत्पदांगुलींखे कदा करिष्यसि हिमा कृपा कटाक्ष भाजनम। अर्थ अनंत कोटि बैकुंठों की स्वामिनी श्री लक्ष्मी जी आपकी पूजा करती हैं तथा श्री पार्वती जी, इंद्राणी जी और सरस्वती जी ने भी आपकी पूजा कर वरदान पाया है। आपके चरण कमलों की एक उंगली के नख का भी ध्यान करने मात्र से अपार सिद्धि का समूह बढ़ने लगता है। हे करुणामयी, आप कब मुझको वात्सल्य रस भरी दृश्य से देखोगी। 12 मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीयश्वरी प्रमाणशासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोदकान्नेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्रीराधिके नमोस्तुते। अर्थ सब प्रकार के यज्ञों की आप स्वामिनी हैं, संपूर्ण क्रियाओं की स्वामिनी, स्वधादेवी की स्वामिनी, सब देवताओं की ऋग यजु साम स्वामिनी, प्रमाण शासन शास्त्र की स्वामिनी, श्रीमा देवी की स्वामिनी, श्री क्षमा देवी की स्वामिनी और अयोध्या के प्रमोद वन की स्वामिनी श्री सीता आप ही हैं। हे राधिके, कब मुझे कृपा कर अपनी शरण में स्वीकार कर पराभक्ति प्रदान करोगी। हे ब्रजेश्वरी, हे ब्रज की अधिष्ठात्री श्री राधिके, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। 13 इतीद्मद्भुतस्तव निशम्य भानुनंदिनी करोतु संततम जन कृपा कटाक्ष भाजनम भवेतदैव संचित त्रिरूप कर्मनाशन लभेद्दा ब्रजेंद्र सुनु मंडल प्रवेशनम। अर्थ है वृषाभानुनंदिनी, मेरी इस विचित्र स्तुति को सुनकर सर्वदा के लिए मुझ दास को अपनी दयादृष्टि का अधिकारी बना लो, बस आपकी दयादृष्टि का अधिकारी बना लो, बस आपकी दया ही से तो मेरे प्रारब्ध, संचित और क्रियामान इन तीनों प्रकार के कर्मों का नाश हो जाएगा और उसी क्षण श्री कृष्ण के नित्य मंडल दिव्यधाम की लीलाओं में सदा के लिए प्रवेश हो जाएगा। 14 राकाया च सिताष्टम्या दशम्या च विशुद्धया एकादश्या त्रयोदश्या यह पठेत साधक सुधी यम यम काम्यते कामम तम तम प्राप्नोति साधक राधा कृपा कटाक्षेन भक्ति स्यात् प्रेम लक्षणा। अर्थ पूर्णिमा के दिन शुक्ल पक्ष की अष्टमी या दशमी को तथा दोनों की एकादशी और त्रयोदशी को जो शुद्ध बुद्धिवाला भक्त इस स्तोत्र का पाठ करेगा वह जो भावना करेगा वही प्राप्त होगा, अन्यथा निष्काम भावना से पाठ करने पर श्री राधा जी की दयादृष्टि से पराभक्ति प्राप्त होगी। जय जय श्री राधे।